तो लास्ट वीडियो में बच्चे हमने स्टार्ट किया था अपना +2 का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जहां उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। हम करेंगे बच्चे टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, देखिए थोड़ा सा हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर मान लेते हैं हम जिसकी लेंथ है मान लीजिए L1, क्या है L1, ठीक है। जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है मान लीजिए A, क्या है A, ठीक है। तो क्योंकि एक कंडक्टर है बच्चे, कंडक्टर मटेरियल है, तो इसके अंदर हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद रहते हैं, होता है ना ऐसा, ठीक है। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऐसे, ठीक है अपनी अपनी जगह पे मान लीजिए, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। ओके, इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। वो फ्री होते हैं अप टू एक्सटेंट के वो थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें बच्चे, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर है, इसका मतलब हीट भी होगी, ठीक है। वो हीट जब इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, क्या मिला इनको? हीट मिली। हीट क्या होती है? एक तरह की एनर्जी होती है, हमें पता है, ठीक है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को बच्चे हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी मिल गई। वही जो हीट एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे अब, क्योंकि उनके पास एनर्जी है। लेकिन मूव तो करेंगे, लेकिन होता क्या है, इनकी जो मोशन है वो रैंडम होगा बच्चे, ठीक है। मोशन रैंडम होता है, कोई किसी साइड को जाएगा, कोई किसी साइड को जाएगा, ठीक है। इनकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो नहीं होती, ठीक है। क्या होगा? दे विल रैंडमली मूव हियर एंड देयर, ठीक है, रैंडमली मूव करेंगे। अब मूव कर रहे हैं तो उनके पास वेलोसिटी भी है, ऑब्वियस, मूव कर रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी ना। अब वो वेलोसिटी किसके कारण है? हीट के कारण है। तो उस वेलोसिटी को हमने नेम दे दिया बच्चे थर्मल वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली विद थर्मल वेलोसिटी, रैंडमली विद थर्मल वेलोसिटीज, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगे, बट करेंगे रैंडमली, ठीक है। किसी की डायरेक्शन इधर को है, किसी की उधर को है, ऐसे ही मुंह उठाए वो इधर उधर को चल पड़े, ठीक है। तो उनका कोई उद्देश्य नहीं है, किसी एक डायरेक्शन में वो नहीं जा रहे, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे? दे आर सो रैंडमली मूविंग, ठीक है, दैट देयर एवरेज, ठीक है, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है बच्चे अगर हम देखें, ठीक है, देयर एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी बिकम जीरो, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी बिकम जीरो, ठीक है। वो क्यों होगी बच्चे? क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर को जा रहा है, दूसरा इधर को आ गया, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? एक दूसरे के मोशन को, ठीक है, कैंसिल कर देंगे, उनकी वेलोसिटी जीरो। ऐसे ही कोई दो और हैं, वो भी एक दूसरे से ऑपोजिट चल रहे हैं, वो भी एक दूसरे की वेलोसिटीज को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो जो थर्मल वेलोसिटीज हैं वो कैंसिल कर देते हैं अपने पेयर्स में, ठीक है। तो जो थर्मल वेलोसिटी होगी बच्चे, ठीक है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, देखिए क्या एवरेज थर्मल वेलोसिटी, वो क्या होगी? उनकी जीरो होगी, ठीक है। अब थर्मल वेलोसिटीज देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में है, बिल्कुल स्टार्टिंग में,
तो हम उनको यू लिख देते हैं। जैसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए यू का यूज करते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो जो इन एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, ठीक है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज कैसे लिखेंगे, u1 u2 प्लस u3 प्लस अप टू um ओवर m, ठीक है। अब ये क्या है बच्चे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। एक कंडक्टर के अंदर बच्चे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये होते हैं 10⁻29 पर मीटर क्यूब। इनकी जो डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होती है। 10⁻29 एक बहुत बड़ा नंबर है। एक मीटर क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं सभी की अपनी अपनी थर्मल वेलोसिटी होगी। तो मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा, सिक्स, ऐसे, ठीक है। तो सभी की थर्मल वेलोसिटीज को सम कर दिया, डिवाइड कर दिया उनके नंबर से। हम मान रहे हैं कि वहां पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, सम ऑफ ऑल टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या होगी, क्या होगी ये 0, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिए। चलिए, ये तो होगी कैंसल, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, इफ वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि करंट तभी आएगा जब कंडक्टर के दोनों एंड्स पे बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये पढ़ लिया था हमने लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब जब हम इसको, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे या फिर बोल लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, ठीक है। याद कीजिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया क्या था कि करंट होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, और पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास कोई सेल या फिर बैटरी होनी जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब क्या कर रहे हैं बच्चे, हम मान लीजिए यहां पे हमने लगा दी एक बैटरी, ठीक है, बैटरी लगा दी यहां पे ऐसे, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब यही पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, याद कीजिए फर्स्ट यूनिट में ये चीजें करते थे हम, एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये भी एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी, ठीक है। ये है की के, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, जब हमने की को क्लोज कर दिया बच्चे, तो क्या होगा, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आया। इस एंड, ये वाला जो एंड है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ये वाला एंड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। पॉजिटिव पे पोटेंशियल हाई होगा, नेगेटिव पे लो होगा, तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, एक तरफ हाई एक तरफ लो, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हैं तो किस तरफ जाएंगे बच्चे, अट्रैक्ट होंगे वो पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव इस साइड है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर को चल पड़ा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर को चल पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन इधर को, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर को, ऐसे, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी, ठीक है, इधर को चल पड़ेंगे। पहले क्या था, वो रैंडमली मूव कर रहे थे, अब उनको एक दिशा मिल गई, ठीक है, उनको एक गाइड मिल गया। अब वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं बच्चे, तो ऑब्वियस वो कैंसल आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इफ वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मूव in a specific direction, move towards positive angle, ठीक है। सभी
पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फिर से मूव कर रहे हैं। पहली वाली वेलोसिटी को तो हमने थर्मल वेलोसिटी बोल दिया था क्योंकि वो हीट के कारण थी। अब जिस वेलोसिटी के साथ बच्चे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, पॉजिटिव एंड विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये वाला कंसेप्ट हम कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला। ठीक है, इसके लिए एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है। अब देखिए जो वर्ड ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चे? ड्रिफ्ट का मीनिंग होता है टू पुश। ठीक है, टू पुश, किसी चीज को धकेलना या धकेले जाना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए जब हमने बैटरी लगाई तो वो सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ धकेले गए। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट हुए। तो जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट हुए उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चे? बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ये वो वेलोसिटी है, ठीक है, द वेलोसिटी with which free electrons, ठीक है, move towards positive end of battery, ठीक है, is called drift velocity। ठीक है, उसको हम drift velocity बोलते हैं। ओके, इट इज डिनोटेड बाय VD। ठीक है, B सबस्क्रिप्ट D, D फॉर ड्रिफ्ट, ठीक है, V फॉर वेलोसिटी। तो यही बच्चे हमें फाइंड करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे यहां पे। अब देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स भी तो लग रही है। ठीक है, कंसेप्ट्स को इंटरलेट कीजिए बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? चार्ज के अराउंड स्पेस जिसके कारण वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हैं तो इनके ऊपर भी फोर्स लगेगी, वो हमें दिख भी रही है क्योंकि ये इधर को अट्रैक्ट हुए। अट्रैक्शन क्या है? एक तरह की फोर्स ही है ना। ठीक है, तो वो फोर्स क्या होगी बच्चे? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या होगी? F इज इक्वल टू माइनस ई। याद है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या आ गया? Q इंटू ई। अब इलेक्ट्रॉन जो है तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, माइनस में आ गया। नेगेटिव साइन जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसे क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चे पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और यहां पे फोर्स क्या लग रही है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होने के कारण वो मूव करेंगे किधर को? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये आ गया फोर्स। अब देखिए फोर्स है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, क्योंकि जब फोर्स होता है तभी एक्सेलरेशन आएगा, अदरवाइज तो बॉडी जो है, ठीक है, वो जहां तो रेस्ट में रहेगी जहां यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इधर कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा? एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है बच्चे? फोर्स पर यूनिट मास, यही होता है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आई थी? माइनस ई। क्या आ गया? माइनस ई ओवर एम। ठीक है, माइनस ई ओवर एम, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए
एक्सेलरेशन आया, इसका मीनिंग क्या है बच्चे? एक्सेलरेशन होने का मीनिंग क्या होता है कि उनकी स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही यही है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यही होता है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी में चेंज होगा तभी बच्चे एक्सेलरेशन आता है। अब एक्सेलरेशन है, इसका मीनिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, उनकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, स्पीड जो बढ़ती है बच्चे वो बहुत थोड़े टाइम के लिए बढ़ती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चला, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलाइड कर गया, ठीक है, या फिर किसी और एटम या मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर गया, तो तभी उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगा, वो कोलिजन होगा तो रुक जाएगा, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। जिस टाइम के लिए वो एक्सेलरेट होगा बच्चे उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए हमें पता है, जैसे आपको बताया था पहले, ठीक है, कि जो अपने कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके साथ साथ उसमें और एटम्स मॉलिक्यूल्स भी हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक बार चल पड़ा तो वो चलता ही रहेगा, ठीक है, वो कोलिजन करता है बच्चे दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी, और एटम्स और मॉलिक्यूल जो दूसरे प्रेजेंट हैं उस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो उन कोलिजन के बीच, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां से चला, ठीक है, कोलाइड हो गया यहां पे जाके, ठीक है, कोलाइड हो गया वो, तो यहां से कोलाइड होके फिर से चला, यहां पे फिर से कोलाइड हो गया किसी और के साथ जाके, तो इन कोलिजन के बीच, कोलिजन के बीच, ठीक है, उसकी स्पीड जो होगी वो धीरे धीरे रफ्तार पड़ेगा, फिर से कोलाइड हो गया फिर से, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इस जिस टाइम के लिए, ठीक है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, या फिर बोल लीजिए वो रिलैक्स हो रहा है, एक तरह से रिलैक्स हो रहा है ना, यहां पे भी बेचारे के बीच कोई जाके टकरा गया, उसके बाद फिर से टकरा गया, तो उन दोनों कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसमें वो कुछ ना कुछ रिलैक्स रहता है बेचारा, के फिर से ना कोई आ जाए, ठीक है। तो उस टाइम को हम बोलते हैं बच्चे रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट, एक्सेलरेट फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट interval of time, interval of time called relaxation time, ठीक है, relaxation time। अब ये जो relaxation time है बच्चे, इसको tau से डिनोट किया जाता है, किससे, tau, ठीक है। relaxation time को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, it is the average time, ठीक है, average time between टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है, दो लगातार कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर, ओके, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिए, ओके। तो इस टाइम के बीच बच्चे वो रिलैक्स होंगे, वो एक्सेलरेट होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद इसके बाद अगर हम मान लें, ठीक है, इफ V1 V2 V3 up to so on Vn, ठीक है, are the drift velocities of फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे एक एक की वेलोसिटी मान ली, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन क्या होगा, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
v1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, u1 प्लस a tau 1। याद है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यही होता है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यही सेम चीज हमने अप्लाई कर दी। उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में थर्मल वेलोसिटी बोला था। एक्सेलरेशन टाइम क्या आएगा, वो टाइम जिसके लिए बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। जिस टाइम में बॉडी एक्सेलरेट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, यहां पे क्या बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे के लिए v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a tau 2, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन vn क्या आएगा, un प्लस a tau n। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे अप टू nth इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, नो टोटल वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, टोटल वेलोसिटी क्या होगी, v किसके इक्वल आएगा, v1 प्लस v2, vd लिख देते हैं, प्लस v3 प्लस अप टू vn। वैल्यू पुट कर दीजिए सभी की, क्या आ जाएगा, u1 प्लस a tau 1 प्लस u2 प्लस a tau 2, ठीक है, प्लस अप टू u1 प्लस a tau सच्ची कह रहे। ठीक है बच्चे, ये आ गया। तो इनको आप अलग अलग कर सकते हो, देखिए अलग अलग कैसे करेंगे, u1 वाले अलग कर दो, u वाली टर्म जो अलग कर लो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un। ठीक है, ये अलग हो गए, प्लस a सभी में कॉमन है, एक्सेलरेशन। ठीक है, सभी का सेम होता है, सभी इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक जैसा चार्ज है उनका, ठीक है, और एक ही जैसा ही मास है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका एक्सेलरेशन भी ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, ए कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, tau 1 प्लस tau 2 प्लस अप टू tau n, ये चीज आ गई। ठीक है, अब ये टोटल वेलोसिटी मान रहे हैं। टोटल वेलोसिटी का मीनिंग कि इनकी सभी की एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक है, टोटल वेलोसिटी कहने का मतलब सभी की हम निकाल रहे हैं तो सभी की एवरेज आ जाएगी। ये एवरेज का मीनिंग क्या होता है, ये वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाय दैट नंबर। तो यहां पे भी ओवर एन ओवर एन ओवर एन, यहां पे भी ओवर एन ओवर एन। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, याद कीजिए स्टार्टिंग में बच्चे ये चीज किसके इक्वल आई थी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या थी, 0 के इक्वल। ठीक है, तो vd किसके इक्वल आ जाएगा, 0 प्लस a इंटू टॉ। ठीक है, a इंटू टॉ। अब देखिए टॉ क्या है, टॉ है tau 1 प्लस tau 2 प्लस अप टू tau n ओवर n। तो ये क्या बन जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या बन गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, चलिए ये आ गया। इसके बाद देखिए vd किसके इक्वल आया है हमारे पास, a tau के इक्वल। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी बच्चे, ये वाली पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, माइनस ई ओवर m इंटू टॉ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास vd के लिए रिलेशन। ठीक है, vd के लिए रिलेशन आ गया हमारे पास, माइनस ई ओवर m इंटू टॉ। ई ओवर एम क्या है बच्चे, ई ओवर एम क्या होगा, कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज सेम रहेगा, मास भी उनका सेम रहेगा। इसको हम बोल देते हैं चार्ज टू मास रेशियो। क्या है ये, चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चे, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होंगी वो ज्यादा होंगी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद
अब एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग बच्चे, ठीक है, एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, वो होती है इज अबाउट 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड, ये उसकी एवरेज सी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जीरो होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं बच्चे हम, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। दोनों के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशनशिप फाइंड करनी है। ये है हमारे पास क्या चीज, कंडक्टर, जिसकी लेंथ क्या ली थी बच्चे हमने, L, एरिया क्या लिया था, A, ठीक है। अब देखिए करंट जो है ये किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यही होता है ना, ठीक है। अब चार्ज क्या होता है, N इंटू E, यही होता है, ठीक है। चार्ज अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन याद है, चार्ज इज इक्वल टू N इंटू E ओवर टाइम, ये आ गया, ठीक है। नाउ इफ, यहां पे कैपिटल N लिख रहा हूं मैं, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ इफ N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसको क्या लिख रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, देन N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां से N क्या आ जाएगा बच्चे, N इंटू V, यही आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके इक्वल आ गया, ठीक है। नाउ V क्या है बच्चे, V है वॉल्यूम, यहां पे अगर वॉल्यूम देखें तो क्या आएगी, एरिया इंटू लेंथ, यही होती है, वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाती है, एरिया इंटू लेंथ, NaL, ठीक है। वॉल्यूम की जगह A इंटू L लिख दिया, ये तो पता है ना, ठीक है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होती है ना हमेशा, तो एरिया की यूनिट क्या आएगी, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो क्या बन गया, मीटर क्यूब बन गया, सेम वॉल्यूम ही बन जाती है, ठीक है। चलिए यह आ गया NaL, पुट कर दीजिए यहां पे बच्चे, यहां पे I क्या आ गया, या फिर चार्ज लिख लीजिए, चार्ज क्या आ गया हमारे पास, Ne था, N की वैल्यू क्या है, NaL इंटू E, E यहां से आ जाएगा, ठीक है। इसको पुट नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर, ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, जो हमने रिलेशन फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चे, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं वो L, ठीक है, यहां से लेके यहां तक L है, ओवर क्या आता है, टाइम, टाइम हम ले लेते हैं T, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में उनको T टाइम लगा, तो यहां से T क्या आ जाएगा, T क्या आया, ये आ गया L ओवर VT, ठीक है। इसको नेम दे दीजिए बच्चे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 क्या था, I क्या था, Q ओवर T, ठीक है। Q की वैल्यू क्या आई है, देखिए Q की वैल्यू NaLe, ठीक है, ओवर क्या है T, टाइम की वैल्यू क्या आई है L ओवर VD, ठीक है। नो L से L कैंसिल हो गया बच्चे, क्या रह गया हमारे पास, I किसके इक्वल आ गया, ये आ गया NaVDE, NaVDE,
NaVDE, VD ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस रिलेशन, ठीक है। आपको ये हर हालत में पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है। ये आया हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए इसके बाद देखिए, यहां से हम एक और टर्म जो है वो डिफाइन करेंगे बच्चे, ठीक है। टर्म है हमारे पास करंट डेंसिटी। क्या है? करंट डेंसिटी, ठीक है। अब ये जो करंट डेंसिटी है इसको J से डिनोट किया जाता है बच्चे। किससे? J से, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है इसको? इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक कंडक्टर के एक यूनिट एरिया में कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। J किसके इक्वल आएगा? I/A, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और यूनिट क्या बनेगी इसकी? करंट डेंसिटी की यूनिट क्या आएगी बच्चे? करंट की एम्पियर, नीचे क्या है? एरिया, मीटर स्क्वायर, ठीक है। SI यूनिट क्या है? एरिया, सॉरी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये है अब एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे J के ऊपर वेक्टर लगाते हैं। अब देखिए I/A, I/A है। यहां पे देखिए इस रिलेशन में अगर A को हम इस साइड ले आए, ठीक है, इस A को इस साइड ले आए तो क्या बन जाएगा? I/A क्या बन गया बच्चे? ये आ जाएगा NA, सॉरी A तो इधर आ गया, NVDE के इक्वल, ठीक है। NVDE के इक्वल। तो I/A क्या है? J। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। तो चलिए बच्चे इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। हमारे पास है मोबिलिटी, ओम्स लॉ वगैरह, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, ये सभी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन चीजों को रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट हुआ इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।